अभी तो मांग बढ़ रही है। लोग कह रहे हैं हमको ये मंत्रालय दीजिए, वो कह रहे हैं हमको स्पीकर बनाइए, अग्निवीर योजना ख़त्म करिए। तो देश का जो मिजाज था, जो देश का मिजाज था अग्निवीर योजना के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, तो अगर उसका जो समर्थन करेगा तो ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वलने वाली नहीं है। पूर्वांचल जी में लिए थे जिम्मेदारी जितवाने के लिए, और पूरा पूर्वांचल इनके वजह से वो हार जाएं तो दुख तो होगा मोदी जी को। तो यहाँ जो है इनके वजह से ही जो है भाजपा पूरा पूर्वांचल हार गई, समझिए। जिन मुद्दों पे चुनाव हुआ है, महंगाई, किसानों की समस्या, महिलाओं की समस्या, युवाओं की नौकरी की समस्या, वह मुद्दे रहेंगे। और उस पर राहुल गांधी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन की सरकार, अखिलेश जी, सारे लोग एकजुट होकर के और सरकार के दोनों नाकों में नकेल कसने का काम। हारने का मूल कारण इनके बदजुबानी, इनके खिलाफ ऐसा वैसा शब्द बोलना, और मोदी जी जो यहाँ पे आकर इंडिया को इंडी 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 करते थे, मीडिया भी इंडिया कह रही है। हाँ, पूर्वांचल ने उनको भिंडी बनाकर भेज दिया यहाँ से। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम पूर्वांचल के उसी रण में हैं जिसे घोसी के नाम से जानते हैं। घोसी लोकसभा सीट की जिस तरह की धूम थी, ओम प्रकाश राजभर जी ने घोसी के रण को अपने बेटे के लिए चुना था और धाराशाही हो गए। वहीं घोसी में आए, जब आते थे तो यहाँ ज़बरदस्त तरीके से डिबेट होती थी, लेकिन अब उस तरह की डिबेट शायद नहीं मिलेगी। कुछ लोगों को तो पानी और खाना भी नहीं लग रहा होगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो हमारे साथ तमाम लोग हैं जो पुराने ही चेहरे हैं, जिनसे हम चर्चा कर चुके हैं। हमारे बीच में देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता हैं रमन पांडे जी, जो पूरी तरह से यह देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा जो स्पॉट है ये चाय की दुकान है। एक छोर हमेशा ये संभाले रखे, सोशल मीडिया हो चाहे स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार आए, हर जगह दनादन इन्होंने अपना बयान दिया। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रजनीश जी, आपको बहुत बहुत बधाई भी हमारी। आपको भी बहुत बहुत बधाई। यह लोकतंत्र की जीत है, घोसी की जनता की जीत है, और लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। आज जनता ने यह बताया कि आप कितना हो बड़ा बन जाइए, बड़े मंत्री हो जाइए या कुछ भी रहिए, मालिक तो हम हैं और हम जनादेश देंगे। तो इसको स्वीकार करना होगा हमको। राजभर जी लगातार ही कहते रहे कि मालिक हम हैं, चाहे प्रधान हो, जिला पंचायत, बीटीसी, सबके मालिक तो हम। देखिए, आप जैसे लोग तो कभी कभी यह जानने और पूछने की कोशिश भी किए कि लोकतंत्र में तो जनता मालिक है, बाकी लोग तो यही उनसे पूछने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए कि भैया मंत्री और विधायक तो जनता ही बनाती है, आप यह कैसा बोल रहे हैं। उन्होंने बार बार कहा, अपने ही लोगों को कहा कि देखिए यहाँ फला बैठे हैं, इनका मालिक मैं हूँ, ठीक, और दिल्ली से मैं लाऊंगा, माल लाऊंगा, प्रधानों को ये करूँगा। मतलब यूट्यूबर या मीडिया उनको भी क्या क्या कह दिया। तो लोकतंत्र में बड़ बोलापन, राजनीति में मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति में एक शुचिता की और विनम्रता की पेशकश होनी चाहिए। जनता ने जनादेश ऐसा दिया कि विपक्ष भी खुश, जनता भी खुश है जनादेश दे करके। परेशान सरकार है, खास करके मोदी जी और अमित शाह बहुत ज़्यादा परेशान। 2014 में एक भारत की जनता को सपना दिखा करके यह सरकार आई। फिर आप भी जानते हैं कि 2019 में एक चुनाव जो हुआ वह पुलवामा के नाम हुआ, और उसके बाद जो चुनाव हुआ है वह महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या, महिलाओं की समस्या, युवाओं की समस्या, पेपर लीक, तमाम हिंदू मुसलमान नफरत की जो खाई को बढ़ा दिया था देश के जिम्मेदार लोगों ने, खासकर जो सत्ता की बागडोर जिनके हाथों में थी। तो जनता का तो पूरा महंगाई, बेरोजगारी। आप कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ रहे थे महंगाई पर, बेरोजगारी पर, पेपर लीक पर, जो है इस सब पर लड़ रहे थे, लेकिन मोदी जी लड़ रहे थे मुसलमान पर लड़ रहे थे, मुजरा पर लड़ गए, मंगलसूत्र पे लड़ गए। अच्छा, आप ये बताइए, आप लोग तो बुद्धिजीवी हैं, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा है और वह कह रहा है कि कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र छीन जाएगा, या मतलब कितनी यह अतार्किक और कितनी असभ्य बात है कि कांग्रेस ने तो दलित, आदिवासियों और जनता को अधिकार दिया, उनके हाथों को मजबूत करने का दिया। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, आप ये बताइए, विकास के साथ साथ जनता के हाथ को मजबूत करने के लिए
मनरेगा जैसे महत्वाकांक्षा योजना और आप आरटीआई, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, इस तरह के कानून बना करके जनता को दिए गए। और यह मंगलसूत्र, अरे मंगलसूत्र तो मोदी जी ने छीना, महंगाई ला करके कि आज अगर किसी माँ का बेटा हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए तो इलाज कराने के लिए उसको अपने गहने बेचने पड़ते हैं। वो तो है, चलिए वो सारा कुछ घिसा पीटा है जिस पे हम चर्चा एकदम नहीं करेंगे। सब खत्म हो गया, जनादेश से जनता ने ये बता दिया कि मोदी जी ये सब नहीं चलेगा। जनादेश नहीं मिला किसी को, आपको भी नहीं मिला, उनको भी नहीं मिला। देखिए लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि आज किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, मेजोरिटी नहीं मिली, वही मेजोरिटी नहीं मिला है। मोदी जी को भी नहीं मिला। और खास रूप से मोदी जी की 2 दिन से भाषा बदली है। वह कह रहे हैं कि अब एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार। एनडीए तो इनके साथ पहले से भी कुछ लोग जुड़े हुए थे, लेकिन कभी भी एनडीए का नाम नहीं लेते थे। तो कहते थे कि मोदी सरकार, अब एनडीए का नाम ले रहे हैं क्योंकि इनकी 240 सीटें हैं। इससे पहले भाजपा की भी सरकार नहीं कहते, तो कहते थे मोदी सरकार। तो यही तो फिर मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। यही तो अहंकार था। जब आप लोकतंत्र में अहंकारी बन जाएंगे तो जनता तो आपको सबक सिखाएगी। हम आते हैं घोसी में। घोसी में राजभर जी ने बहुत बड़ी बड़ी बात कही, प्रधानमंत्री जी ने रैली की, मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मतलब पूरी की पूरी बटालियन लगी, सरकार लगी, मशीनरी भी लगी, सब कुछ था। भाई कह रहे हैं आप ही की नहीं, हड़का रहे थे प्रधानों को, सबको हड़का रहे थे। तो हम ही कहना चाह रहे हैं, इतना कुछ करने के बाद इतनी बुरी हार हुई राजभर जी की, तो उस पर क्या आप प्रतिक्रिया? देखिए रजनीश जी, आपको बताना चाहेंगे कि आप यहाँ कई बार आके लोगों का राय लेते थे। मैं पहले ही कह चुका था, आज के 1 महीना पहले, कि 4 तारीख को हम यहीं मिलेंगे और आपको सब लोगों को मैं मिठाई खिलाऊंगा। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय जीत रहे हैं। मैं 4 तारीख को संजोग से मैं मतगणना में था, मतगणना में होने के कारण मैं नहीं मिला, लेकिन कल 5 तारीख को मैंने 5 किलो लड्डू ला करके अपने साथियों के साथ सभी लोगों को खिलाया। मुझको खुशी थी कि आज जो जनता है जागरूक है हो करके, और सर्व समाज ने, घोसी का सर्व समाज, जाति का बंधन टूट गया, धर्म का बंधन टूट गया। अब भर भर के इतना वोट दिया कि आज जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं राजीव राय जी, वह मोदी जी से अधिक वोटों से, सर्वाधिक वोटों से चुनाव जीते हैं। यह जनता का प्रेम था, यह राजीव राय जी की विनम्रता थी। जनता इतनी साइलेंट मतदाता था, वो ईवीएम की बटन दबाने का इंतजार कर रहा था कि कब हमको मिले कि हम बटन दबा करके अपना फैसला जो है सुना दें। क्योंकि जो चीज़ें आ रही हैं कि अभी तो मांग बढ़ रही है, लोग कह रहे हैं हमको ये मंत्रालय दीजिए, वो कह रहे हैं हमको स्पीकर बनाइए, अग्निवीर योजना ख़त्म करिए। तो देश का जो मिजाज था, अग्निवीर योजना के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, तो अगर उसका जो समर्थन करेगा तो ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वलने वाली नहीं है। और इंडिया, हम लोग उदार लोग हैं, हम लोग समय का, हमारे नेता खड़गे जी भी ने कहा, राहुल जी ने तो आज बहुत बड़ा, सरकार बनने से पहले ही एक घोटाला आ गया, अब वह आ गया शेयर मार्केट का घोटाला। 1 तारीख को पूरे देश में चुनाव खत्म होता है। अमित शाह जी, मोदी जी और वित्त मंत्री जी जनता का आह्वान करते हैं कि आप शेयर खरीदिए, और वह शेयर जो है 4 तारीख को धड़ाम से गिर जाता है। 30 लाख करोड़, 3 रुपया नहीं, 30 लाख। अब सोचिए, हम लोग तो उतना पैसा देखे ही नहीं आज तक, हम लोग 2-4 लाख नहीं देखे हैं, तो डूब गया। राहुल जी ने आज सवाल उठाया कि हम विपक्ष में जेपीसी की मांग करके इसकी जांच कराएंगे। अब वह विपक्ष नहीं है कि आप जो है जब चाहेंगे तो किसी को रौंद देंगे। अब मजबूत विपक्ष है, सशक्त विपक्ष है, और आपको जेपीसी बना के जांच करनी पड़ेगी। और राहुल गांधी ने कहा है कि हम संविधान बचाने के लिए दलित, आदिवासी और सभी जनता की जो भी हमने बोला है, हम रक्षा करने के लिए हम एकदम साथ रहेंगे, सदन से लेकर सड़क तक। और जिन मुद्दों पे चुनाव हुआ है, महंगाई, किसानों की समस्या, महिलाओं की समस्या, युवाओं की नौकरी की समस्या, वह मुद्दे रहेंगे। और उस पर राहुल गांधी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन की सरकार, अखिलेश जी, सारे लोग एकजुट होकर के और सरकार के दोनों नाकों में नकेल कसने का काम, जैसे नकेल कसा जाता है हमारे देहातों में, नकेल कस के, और यह सरकार को इस बार नकेल जब रहेगा ना तो लगाम खींची जाएगी, तो समझ जाएंगे।
चलिए और रोकेंगे आप पूछने का काम। कुछ लोगों से और सवाल ले लेते बहुत हैं। बहुत धन्यवाद। और यहाँ के लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि 2 महीना तक इस लोकतंत्र के महापर्व में सारे लोग हमारे जो भी साथी हम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। देखिए चाचा जी भी आ गए, हमारे आदरणीय राय साहब जी, ये भी लगे रहे, लगातार लोग लगे रहे। और लोग जो है आज बहुत खुश हैं कि यह सरकार की तानाशाही आज कम हुई है। मोदी जी बहुत बड़े तानाशाह बने हुए थे, अब उनके चेहरे से झलक दिखाई दे रही है कि लोकतंत्र में जनता मालिक है। जब भी आप गलत करने का काम करोगे तो यह जनता जो है आपको सबक सिखाएगी, चाहे कोई नेता हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश राजभर जी को कल एनडीए की बैठक में नहीं बुलाया गया, क्या कहेंगे उस पर, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जब इनके पास कोई सांसदें नहीं है तो वो क्यों बुलाएंगे? पहली चीज तो नेता हैं, उनके मिनिस्टर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी, ये है कि ये पूरे घटक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। पूर्वांचल में लिए थे जिम्मेदारी जितवाने के लिए, और पूरा पूर्वांचल इनके वजह से वो हार जाएं तो दुख तो होगा मोदी जी को। तो यहाँ जो है इनके वजह से ही जो है भाजपा पूरा पूर्वांचल हार गई, समझिए कि तो दरकिनार हो गए, मंत्रालय तो नहीं चला जाएगा इनका। बस चुनाव बाद मंत्रालय भी वो लोग छीन लेंगे। अगर एनडीए के बैठक में नहीं बुलाते हैं तो समझ पैदल हो जाएंगे। नाराज हैं अमित शाह और मोदी जी, बहुत नाराज हैं, इसलिए कि इनको लेने से जो कोर वोटर थे बीजेपी के वो बहुत नाराज थे, इसलिए इन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बहुत भद्दी भद्दी गालियां दिया। पैदल हो जाएंगे क्या? विधायक तो रहेंगे लेकिन मंत्री नहीं रहेंगे। हाँ, तो पैदल हो गए, जब सरकार से उतरे काम खत्म। क्या लगता भैया, आपकी क्या प्रतिक्रिया? यहाँ से उनके बेटे को आप लोगों ने हरा दिया, वहाँ एनडीए की बैठक में तक नहीं उनको न्योता दिया गया, बुलाया तक नहीं गया, कोई पूछा ही नहीं। हमने ही नहीं, यहाँ मऊ की सारी जनता ने मिलकर सर्व समाज ने उनको चुनाव हरा दिया है। और उनके समाज के शिक्षित वर्ग जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने चुनाव उनको हरा दिया बड़बोलेपन की वजह से। हाँ, हारने का मूल कारण इनके बदजुबानी, इनके खिलाफ ऐसा वैसा शब्द बोलना, और मोदी जी जो यहाँ पे आकर इंडिया को इंडी 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 करते थे। मीडिया भी इंडिया कह रही है। हाँ, पूर्वांचल ने उनको भिंडी बनाकर भेज दिया यहाँ से।